प्रिय बंधुओं, संसार की जब से सृष्टि हुई है तभी से नर और नारी का संबंध है। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु महाराज और शतरूपा प्रकट हुए, उनसे ये मैथुनी सृष्टि चली। तो बिना स्त्री के बिना नारी के संसार शून्य है। नारी जगत की जननी है, बिना नारी के संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और हमारे यहाँ भारत में नारियों का बड़ा सम्मान है। क्यों कहते हैं यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, पूजा यानी सम्मान, उस घर में देवता रमण करते हैं। यानी कहने का मतलब है वहाँ सुख समृद्धि बढ़ती है, शांति रहती है, स्वर्ग जैसा वातावरण बन जाता है उस घर में। तो नारी का सम्मान करना चाहिए और नारी का सम्मान और नारी को अपने सानिध्य में रखना चाहिए। क्यों कहते हैं कि निराश्रयेण शोभन्ते पंडिता बनता लता। बिना आश्रय के पंडित जी, लता यानी बेल और स्त्री, इनकी वृद्धि नहीं होती है। जैसे मान लीजिए पंडित जी हैं पूजा कराने वाले, इनकी वृत्ति है। अब इनके यजमान नहीं होंगे तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से काम धंधा होगा। तो पंडित जी को यजमान चाहिए, आश्रय चाहिए यजमानों का। बेल होती है, बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए हम रस्सी बांधते हैं, लकड़ी लगाते हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो ऊपर चढ़ नहीं सकती है। ऐसे ही भैया स्त्री बिना सानिध्य के रहने पर आजकल समाज बहुत गलत है। कभी सुरक्षित नहीं रह सकती है, ना वृद्धि हो सकती है। कहते हैं पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्तवरे पुत्रान स्त्री स्वतंत्र में रहती। यानी जब बचपन होता है, बालिका होती है, कन्या होती है छोटी सी, तो पिता के सानिध्य में रहती है और पिता के नाम से ही जानी जाती है कि किसकी बेटी है। ऐसा उस श्रीमान जी की बेटी है, वो शर्मा जी की बेटी है। हाँ? और जब बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है, तो पति के नाम से जानी जाती है ये किसकी श्रीमती जी हैं, ऐसा उनकी श्रीमती जी हैं। हाँ? और भैया जब बूढ़ी दादी माँ हो जाती है ना, तो फिर बेटा के नाम से जानी जाती है ये किसकी माँ है, ये किसकी मम्मी है, उनकी मम्मी है ये। है? तो स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, इनको किसी न किसी के सानिध्य में ही रहना चाहिए। क्योंकि आजकल दुराचारी, व्यभिचारी, काम वासना के भूखे भेड़िए और जो है नर पिशाच आपको हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पर मिल जाएंगे। आजकल हमारी बहन बेटियां, माताएं कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए इनको अपने सानिध्य में अपनी नज़र के आगे रखना चाहिए। क्योंकि ये स्त्री या कन्या, कन्या से स्त्री होती है,
ये एक रतन होती है, कन्या रतन, स्त्री रतन। तो रतन का मतलब होता है बहुमूल्य वस्तु। जैसे भैया हम किसी बहुमूल्य वस्तु को छिपा के रखते हैं या फिर अपनी नज़रों के सामने रखते हैं, ऐसे ही भैया ये एक रतन है, स्त्री रतन है, कन्या रतन है। इनको अपनी नज़र के सामने रखना चाहिए, अपनी देख रेख में रखना चाहिए, तभी सुरक्षित रह सकती हैं ये। तो भैया इनको मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि आजकल पश्चिमी सभ्यता का दौर चला हुआ है। माँ बाप के साथ हमारी बहन बेटियां 20 साल 25 साल तक रहती हैं, 18 साल तक रहती हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, प्रेम करते हैं, पालते हैं, परंतु भैया 1 आध साल 6 महीना में अगर किसी मन चले लड़के से संबंध हो जाता है, हाँ वो हो जाती है उससे, तो माँ बाप का कोई ख्याल नहीं करती हैं और उसके साथ चली जाती हैं। माँ बाप की इज्जत तार तार हो जाती है, धूल में मिल जाती है। शर्म के मारे बहुत से माँ बाप मर जाते हैं। ऐसा हमारी जो बहन बेटियां हैं, इनको माताओं को इन्हें समझाना चाहिए, इन्हें ज्ञान देना चाहिए समय समय पर इनको, कहीं ये पश्चिमी सभ्यता के उस पाप की धारा में बह नहीं जाएं। इसलिए अपनी बहन बेटियों को बचाना है हमें और सही मार्ग पर चलाना है, क्योंकि जब ये मर्यादा में रहेंगी तभी फलेंगी फूलेंगी और खुशी आएगी। जैसे भैया एक नदी होती है और नदी अपनी मर्यादा में बहती है दोनों किनारों के बीच में, तो उस नदी से नहरें निकलती हैं और नहरों से फसल पैदा होती है पानी से। जीव जंतु पानी पीते हैं, पशु पानी पीते हैं, पक्षी पानी पीते हैं, फसल हरी हरी लहराती है, अनाज पैदा होता है, जिससे जीवन यापन होता है जनता का। बड़ा सुख देती है नदी जब अपनी मर्यादा में बहती है तो। और अगर वही नदी अपनी मर्यादा त्याग दे, किनारों को तोड़ दे, बाढ़ का रूप ले ले, तो भैया हजारों एकड़ जमीन की फसल को नष्ट कर देती है, पशु पक्षियों को मार देती है, इंसान मर जाते हैं बाढ़ में, बहुत दुखदाई हो जाती है, कितने जीवों को निकल जाती है, वो शोक का कारण बन जाती है। वही नदी जो पहले खुशी का कारण थी, वो शोक बन जाती है वो नदी। इसी तरह से हमारी बहन बेटियां, हमारी स्त्रियां, हमारी माताएं अगर धर्म, जाति, समाज, परिवार इसकी मर्यादा में रहेंगी, इनके नियमों पर चलेंगी, इनकी जो हमारा नियम है, रीति रिवाज हैं, उनमें चलेंगी तो फलेंगी फूलेंगी, नहीं तो एक दिन शोकों का कारण बन जाती हैं। और हमने देखा है यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है, इनके पीछे परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं, गोलियाँ चल जाती हैं। इसलिए भैया इनको जो है समझाना चाहिए और शिक्षा देनी चाहिए अपनी बेटियों को, बहनों को, हर समय सचेत करना चाहिए, कहीं किसी दुराचारी के जाल में नहीं फंस जाएं। और आपको मैं क्या बताऊं, आजकल तो समाज में ये सभ्यता पश्चिमी सभ्यता पनप रही है, इससे हमें बहन बेटियों को बचाना चाहिए।